प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्वेश्चन दे रखा है, टेन और 250 के बीच जितने भी 4 के मल्टीपल है वो फाइंड आउट करने हैं। तो 4 के मल्टीपल जो है वो निकालने हैं। अब सबसे पहली जो वैल्यू होगी 10 और 250 के बीच, जो 4 से मल्टीप्लाई 4 के मल्टीपल में इंक्लूड होगी वो है 12, फिर उसके बाद 16, फिर 20 और ये प्रोसेस अप टू 248 तक जाएगा। लास्ट जो वैल्यू होगी जो 4 का मल्टीपल होगी वो हमारी 248 है। अगर बात करें फर्स्ट टर्म की तो ए की वैल्यू हमारी 12 है और डी हमारा 16 माइनस 12 4 आ गया और 248 nth टर्म है। nth टर्म को लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा 248, a की वैल्यू 12, n माइनस 1, डी की वैल्यू हमारी 4। अब सोल्व करें इसे तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। 248 12 माइनस 4 ये 8 हो गया हमारा, प्लस 4n। 8 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 240 इज इक्वल टू 4n। 4 से डिवाइड करें तो 60 आ गया, n की वैल्यू हमारी 60 होगी। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें 60 है हमारी। आगे क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के कितने नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होंगे। तो सबसे छोटी जो वैल्यू है 3 डिजिट की वो हमारी 100 है और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 999 ये है। अब 7 से इसे डिवाइड करें तो ये हमारा 5 लेस रहेगा, तो 105 हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी जो 7 से डिवाइड होगी। अब डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 से डिवाइड करें तो ये 100 1 पे गया,
ये 3, ये 0। अब 4 पे नहीं जाएगा क्योंकि 2 कम रह जाएगा, तो हम इसे लेके जाएंगे 5 पे। तो ये हमारा 35। अब हमें 35 चाहिए पर हमारे पास है 30, तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू जो है 35 हो जाएगी और हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू जो 100 और 999 के बीच 7 से डिवाइड होगी वो है 105, और इसमें 7 ऐड करें 112, फिर 119, और ये करते करते अब 999 है, इसे डिवाइड करना है 7 से। अब 994 वो वैल्यू है जो 7 से डिवाइड होगी, तो हम डिवाइड करके देखेंगे। ये 1, ये 7, ये 2 9, ये 4 पे गया 28, तो ये 1 9, ये 2 पे गया 14, और ये 5 एक्स्ट्रा है। तो इसमें से अगर 5 माइनस करें तो 994 आ गया, जो लास्ट वैल्यू होगी 7 से डिवाइड होने वाली 3 डिजिट के नंबरों में। तो ये सीक्वेंस आ गया हमारा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो 105 है, और बात करें डी की तो ये 112 माइनस 105, तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 7, और एन टर्म जो है वो 994। अब एन टर्म का फॉर्मूला लगाएं तो एन टर्म का फॉर्मूला हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा एन टर्म का। अब ए एन की वैल्यू 994, ए की वैल्यू हमारी 105, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू 7। ये 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7, ये आ गया। अब 994 इज इक्वल टू, इसमें से 7 माइनस करें तो ये 98 हो गया हमारा, प्लस में 7n, 98 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 896, ये आ जाएगा हमारा। ये 7n, 7 से कैंसिल करें तो ये 1 पे, और ये 2 पे, और ये 8 पे, 128, ये वैल्यू आ गई हमारी n की। तो टोटल 128 टर्म है 100 से लेके 999 तक, जो हमारी 7 से डिविजिबल है। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 17 टर्म ऑफ एन एपी 5 more than twice its 8th टर्म। 8 टर्म के डबल से 5 ज़्यादा है, और 11th टर्म जो है वो 43 है। अब एपी फाइंड आउट करनी है और nth टर्म निकालनी है। अब यहां पे
17 टर्म है, 17 टर्म को लिखेंगे a प्लस 16d और 8th टर्म को लिखेंगे a प्लस 7d प्लस में 5, a प्लस 16d, 2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 2a प्लस 14d प्लस में 5, ये आ गया। अब ये वैल्यू सारी की सारी इधर भेजें और 5 इधर आ जाएगा हमारा, तो -5 इज इक्वल टू ये a इधर जाके माइनस, तो a हो गया 16, इधर जाके माइनस, तो 14 माइनस 16 माइनस का 2d आ गया। और 11 टर्म गिवन है तो इसे लिखेंगे a प्लस 10d इज इक्वल टू 43। अब दो इक्वेशन हमारे पास, a माइनस 2d इक्वल टू -5 और a प्लस 10d इज इक्वल टू 43। अब ऊपर नीचे रख के अब सोल्व करें इसे, तो ये साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया हमारा। 10d प्लस 2d ये 12d और ये ऐड करेंगे, ये हमारा 48। अब 12 से डिवाइड करें तो ये 4 पे गया, d की वैल्यू हमारी 4 आ गई, तो d जो है वो हमारा 4 है। अब यहाँ पे d की वैल्यू रखें, तो ये -8 हो गया, इधर भेज देंगे तो 8 माइनस 5, ये a की वैल्यू हमारी 3 आ गई, तो a हमारा 3 हो गया और d हमारा 4 है। एक तो हमें nth टर्म निकालनी है, तो n टर्म की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा n टर्म का फॉर्मूला है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, n माइनस 1, d की वैल्यू 4 है, ये हो गया। अब a n की वैल्यू हमारी 4n माइनस 1, ये वैल्यू आ गई हमारी a n की, तो n टर्म है हमारी 4n माइनस 1। अब यहाँ पे ये हमारी n टर्म है और हमें सीक्वेंस निकालना है, तो फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, इसमें d ऐड करें तो ये 7 और फिर d ऐड करें 11, फिर d ऐड करें 15, तो ये हमारी AP होगी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे क्वेश्चन दे रखा है, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशनों का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो अगर 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ये बताना है। तो यहाँ 100th टर्म दोनों सीरीज की उनका डिफरेंस 100 है, तो 100 टर्म को लिखेंगे हम a प्लस 99d और ये हमारा a प्लस 99d इक्वल है 100 के। अब दोनों सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम दे रखा है, तो d की वैल्यू हमारी सेम है, तो ये a प्लस 99d माइनस
माइनस 99D इक्वल टू 100, ये कैंसिल हो गया, a माइनस ए इक्वल टू 100 आ गया, ये है। अब थाउजेंथ टर्म का जो डिफरेंस है दोनों का वो लिखें, तो इसे लिखेंगे a प्लस 999D और इसे a प्लस 999D। ये हो गया हमारा। अब माइनस अंदर भेजें तो a प्लस 999D, ये माइनस है माइनस 999D, ये आ गया। अब ये वैल्यू हमारी कैंसिल होगी तो बचा a माइनस ए। अब इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है 100, तो इनका जो डिफरेंस है वो भी हमारा 100 आ गया, तो ये आंसर हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है 3 डिजिट के कितने नंबर जो है वो डिविजिबल होंगे 9 से, ये निकालना है। तो 3 डिजिट के नंबर हमारे 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 तक जाते हैं। तो जो सबसे पहले वैल्यू 9 से डिवाइड होगी वो हमारी 108 है, क्योंकि डिजिट का सम जो है वो 9 होना चाहिए या 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 108 फर्स्ट वैल्यू है जो 9 से डिवाइड होगी। अब इसमें ऐड करें 9 तो ये हमारा 117 आ गया, फिर 9 ऐड करें तो 126 आ गया। इस तरह से लास्ट जो वैल्यू 9 से डिवाइड होगी 3 डिजिट की वो 999 है। क्योंकि इसमें सारे 9 है तो ये वैल्यू साफ पता लग रही है कि 9 से डिवाइड होगी। हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो 108 है और डी की वैल्यू हमारी 7 है, 9 है, और ये nth टर्म है हमारी। हमें निकालना है टोटल कितनी टर्म है जो 9 से डिवाइड होगी, तो n की वैल्यू निकालनी है हमें। तो n टर्म का फॉर्मूला लगाएं, तो n टर्म का फॉर्मूला हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। a n की वैल्यू 999, a की जगह पे 108 रखेंगे, ये n माइनस 1, डी हमारा 9 है, ये 999, ये 108, 9 अंदर मल्टीप्लाई करें तो 9n माइनस 9, ये हो गया। अब ये हमारा 999 है, 108 में से 9 माइनस करें तो ये हो गया हमारा 99 प्लस 9n। 99 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 900 हो गया, इक्वल टू में ये हमारा 9n, 9 से कैंसिल करें तो ये 100, n की वैल्यू जो है वो हमारी 100 आ गई। तो टोटल 100 टर्म है जो 9 से डिवाइड होंगी, 100 से लेके 999 तक। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। आगे अगला क्वेश्चन है 19th टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू
3 टाइम इज इट्स सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म से 3 टाइम है। इफ नाइन्थ टर्म इज 19, नाइन्थ टर्म जो है वो 19 है, तो एपी निकालनी है। अब 19 टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 18d और सिक्स्थ टर्म को लिखेंगे a प्लस 5d। a प्लस 18d, ये 3 अंदर भेजेंगे तो 3a प्लस 15d, ये आ गया। a उधर जाएगा तो 18d इज इक्वल टू, पूरी की पूरी वैल्यू एक तरफ लेके जाए तो इधर 0, ये 3a माइनस a 2a, और ये 15 माइनस 18 तो माइनस का 3d, ये आ गया। अब 9 टर्म जो है वो हमारी a प्लस 8d इक्वल टू 19, ये है। a की जगह पे अब यहां पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 19, ये 38, ये आ गया। अब ये हमारा 2a माइनस 3d इक्वल टू 0 है। साइन चेंज करें तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये 19d इज इक्वल टू 38 आ गया। तो d की वैल्यू हमारी 2 होगी कैंसिल करने पे, d हमारा 2 है। अब यहां पे d की वैल्यू रखे 2, तो 3d इज इक्वल टू 2a, d की वैल्यू 2 रखे तो 3 इंटू 2 और 2a, 2 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू हमारी 3 आ गई। आगे a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 2 है। अब AP की बात करें तो AP हमारी 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 और ये हमारी AP होगी। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है वन 101 और 999 के बीच जो वैल्यू डिविजिबल हो 2 और 5 दोनों से, डिविजिबल होनी चाहिए 2 से भी और 5 से भी। अब दोनों से डिवाइड होने का मतलब तो ये हो गया कि वैल्यू जो है वो 10 से डिवाइड होनी चाहिए। अब 2 और 5 अगर बोले तो 2 से भी और 5 से भी। अब यहां दोनों से डिवाइड करनी है तो दोनों चीजें करेंगे हम। एक वो क्वेश्चन जो 2 और 5 दोनों से यानी कि 10 से डिवाइड होने वाली वैल्यू की अगर बात करें तो ये हमारी 110 120
130 और ये हो जाएगा लास्ट में 990। ए की वैल्यू हमारी 110 और डी की वैल्यू हमारी 10 और nth टर्म जो है वो 990 ये होगी। n की वैल्यू निकालनी है हमें, तो n टर्म का फॉर्मूला लगाएं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन 990, a की वैल्यू 110, n माइनस 1 और d हमारा 10 है। 110 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 880 हो जाएगा। अब 10 से डिवाइड करें इसे, तो ये 88, n की वैल्यू हमारी 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 89 ये वैल्यू आ गई हमारी n की। n हमारा 89 है। आगे तो इसमें जो 10 से यानी कि 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाली वैल्यू है वो कितनी है? टोटल 89। अब 101 और 999 के बीच 2 और 5 दोनों में से किसी से भी डिवाइड होने वाली वैल्यू जो है वो टोटल कितनी है ये बताना है। अब यहां बात करें तो 2 से डिवाइड होने वाली जो वैल्यू है हमारी वो 2, 4, 6, 8, 10 और ये लास्ट में हमारा 998। ये सारी वैल्यू 2 से डिवाइड होंगी। और 5 की बात करें तो 5, अब 10 तो हमारा इसमें आ गया तो 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5, 15, अब 20 भी 2 में आ गया हमारा तो 20 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 25 और ये करते करते लास्ट में जो वैल्यू 5 से डिवाइड होगी वो हमारी 995। तो ये दो सीक्वेंस आ गए, एक 2 के डिविजिबल और एक सिर्फ 5 के जो 2 के नहीं है, क्योंकि 2 के तो इसमें इंक्लूड हो गए, तो 10, 20, 30, 40 वो सारे इसमें आ चुके, इसलिए इंक्लूड नहीं किए हमने। अब इनका सम निकालना है, वो नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। अब यहां जो फर्स्ट वैल्यू है वो 2 है और डी की वैल्यू भी 2 है और nth टर्म जो है वो 998 है। तो n की वैल्यू निकाले तो फॉर्मूला लगाएंगे n टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 998, a की वैल्यू 2, n माइनस 1, डी की वैल्यू 2। 998 2, 2n माइनस 2, ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से इसे डिवाइड करें तो ये हमारा 4 और ये 9 और ये 9, n की वैल्यू 499 आ गई। अब 5 वाली वैल्यू जो है इनकी अगर बात करें तो a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू हमारी 10 और nth टर्म जो है वो 995। n टर्म का फॉर्मूला हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 995 a की जगह पे 5, n माइनस 1 और d की वैल्यू 10 ये आ गया। 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 990 n माइनस 1 इंटू में 10 से कैंसिल करें तो ये 99 आ गया, 1 इधर जाके ऐड हो जाएगा ये 98। n की वैल्यू जो है वो 98 आ गई हमारी। तो 98 टर्म तो सिर्फ ऐसी है जो सिर्फ 5 से डिवाइड होगी और यहाँ पे 2 और 5
2 वाली वैल्यू है और कुछ ऐसी भी है जो 5 से भी डिवाइड होगी। तो टोटल टर्म जो 2 और 5 से डिवाइड होगी, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो टोटल टर्म्स जो है वो हमारी 499 प्लस 98, ये आ गया 597। ऐसी टर्म है जो 2 और 5 से डिवाइड होगी। ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब ये दे रखा है, अब मिडल टर्म जो है वो निकालनी है इसमें। अब बात करें मिडल टर्म की, तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 213 है और डी की वैल्यू जो है वो 205 माइनस 213। तो डी की वैल्यू आ गई हमारी ये 8 माइनस का, और nth टर्म जो है वो 37 है। तो nth टर्म का अगर फॉर्मूला लगाएं, तो nth टर्म का हमारा फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब ए एन की वैल्यू हमारी 37 है, बात करें ए की तो ये 213 n माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारी -8। तो 37 इक्वल टू 213 -8 अंदर मल्टीप्लाई करें तो -8n प्लस 8, ये हो गया। अब ये 8n और ये 8 और 213 ऐड करें तो ये हमारा 221 आ गया। 8n इधर चला जाएगा और 37 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 8n इज इक्वल टू 221 माइनस 37, 8n इक्वल हो गया। अब 37 माइनस करें तो 184, ये आ गया। अब इसे 8 से डिवाइड करें तो ये हमारा n की वैल्यू 23 आ गई। अब n जो है वो 23 है, नंबर ऑफ टर्म जो है वो हमारी ओड है।
अब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म जो है जब हमारी ओड है तो हमारी जो मिडिल टर्म होगी वो 1 होगी। और वो कैसे निकालेंगे हम, n में 1 जोड़ के हाफ करेंगे तो हमारी मिडिल टर्म आ जाएगी n+1/2 जो कि 12 है। तो 12th टर्म जो है ये हमारी मिडिल टर्म है। अब 12th टर्म को लिखेंगे a+11d। तो a की वैल्यू 213 और d की वैल्यू हमारी -8। 213 -88 ये हमारा 115 ये आ गई। वन 125 ये आ गई हमारी 12th टर्म। तो ये आंसर हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके अंदर भी मिडिल टर्म जो है वो निकालनी है। तो a की वैल्यू यहाँ पे -4/3 है। और बात करें d की तो d हमारा सेकंड माइनस फर्स्ट तो +4/3। d की वैल्यू -3 + 4/3 तो d हो गया हमारा 1/3। ये हमारी d की वैल्यू आ गई। और nth टर्म जो है ये हमारी 4:1/3 है। n टर्म का जो फॉर्मूला है ये a + n-1 × d। तो ये 13/3 हो गया। a की जगह पे -4/3, n-1 d की जगह पे 1/3, ये 13/3 ये आ गया। एलसीएम लें तो ये 3 है, 3 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ये -4 + n-1 = 13। ये n-5 = 13। n की वैल्यू ये 5 इधर आके ऐड हो जाता, ये हमारा 18 आ गया। n = 18 ये हो गया हमारा। अब nth टर्म 18 है हमारी। तो यहाँ पे टोटल टर्म जो है वो हमारी 18 है। और इवन नंबर ऑफ टर्म जब किसी सीक्वेंस के अंदर मौजूद है तो मिडिल टर्म की अगर बात करें तो 2 टर्म जो है वो मिडिल में आएंगी। अब 18 टर्मों में जो फर्स्ट मिडिल टर्म होगी हमारी वो होगी n/2
2, तो n/2 निकाले तो ये हमारा 9 हो गया, यानी कि 9th टर्म। और सेकंड n/2 प्लस 1, ये हमारा 18/2 प्लस 1, ये 10th टर्म होगी हमारी। तो 9th टर्म और 10th टर्म जो है वो मिडिल टर्म होगी, और दोनों टर्मों को अगर निकाले तो 9th टर्म जो है वो a प्लस AD, a की वैल्यू -4/3 और d की वैल्यू 1/3, तो ये हमारा 4/3 आ गया। और 10th टर्म जो है ये हमारी a प्लस 9d, तो a की वैल्यू -4/3 और d की वैल्यू 1/3, तो ये 9 - 4, ये हमारा 5/3 आ गया। तो ये आंसर हो गया हमारा। फाइव बाई थ्री ये आ गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है, टेन और 300 के बीच कितने नंबर लाई करते हैं जो 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर देते हैं। तो अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो हमारा 3 आना चाहिए। तो इतने कितने नंबर है वो निकालना है यहाँ पे। तो अगर 4 से डिवाइड करें तो सबसे पहले जो वैल्यू होगी वो हमारी 12 होगी, 4 से डिवाइड होने वाली वैल्यू। पर 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 3 ऐड करेंगे तो ये हमारी 15 हो जाएगी। तो 11 की अगर बात करें तो उसे भी अगर 4 से डिवाइड करें तो हमारा 3 रिमाइंडर आता है, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी 11 हो जाएगी और सेकंड हमारी 15। तो इस तरह से 4 का डिफरेंस लें तो ये 19, और करते करते 300 को 4 से डिवाइड करें तो ये 28, रिमाइंडर 2 हो गया हमारा, ऊपर से 0 उतारेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड है, जबकि हमें चाहिए रिमाइंडर 3। अब तो यहां पे हम 4 पे लेके जाएं इसे तो 16 आएगा, रिमाइंडर हमारा 4 बचेगा। रिमाइंडर हमें चाहिए एक कम, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे ताकि हमारा रिमाइंडर जो है ये वैल्यू एक कम हो। रिमाइंडर हमारा 4 की जगह पे क्या है 3। तो लास्ट वैल्यू जो हुई हमारी 300 में से 1 माइनस करें तो 299 ये होगी। अब नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो a की वैल्यू हमारी 11 है, d की वैल्यू हमारी 4 है और nth टर्म हमारी 299 है। अब n टर्म का जो फॉर्मूला हमारा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। a n की वैल्यू 299, a की जगह 11, n माइनस 1, d की वैल्यू 4। 11 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये 288, n माइनस 1 इंटू में 4 से डिवाइड करें तो ये 7 और 2 72 आ गया। तो 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू हमारी 73 आ गई। ये आंसर हो गया हमारा।
तो टोटल टर्म यहाँ पे जो 4 से डिवाइड हो और रिमाइंडर 3 दें, वो हमारी 73 है। आगे क्वेश्चन दे रखा है ये एपी दे रखी है और हमें निकालना है A30 माइनस A20 और बिना A30 और A20 के निकाले। अब वो ये कहता है इसकी वैल्यू निकालिए। अब ना आपको A30 निकालना है ना आपको A20 निकालना है, तो क्या करेंगे हम A30 का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 29D, A20 का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 19D। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस ए माइनस 19D आ जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, 29D में से 19D गए तो ये हमारा 10D। और यहाँ पे अगर D की बात करें तो -7 और ये +3, तो D हो गया हमारा -4। D की वैल्यू -4, तो 10 इंटू -4 ये आ गया हमारा -40। तो हमने ना A30 निकाला ना A20 निकाला और हम इनका डिफरेंस निकाल पाए क्योंकि डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाया एन टर्म का और कैंसिल होने के बाद D की वैल्यू रखी, तो -40 जो है वो हमारा आंसर हो गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है n-2, 4n-1 और 5n+2। ये तीनों वैल्यू जो है एपी में है, ये तीनों वैल्यू एपी में मौजूद है, तो n की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अगर 3 टर्म एपी के अंदर मौजूद हो तो क्या होता है कि इनका कॉमन डिफरेंस आपको पता है, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी बी में से ए माइनस करें या सी में से बी माइनस करें, तो डिफरेंस तो दोनों का सेम ही है। तो बी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, तो बी इधर से आके माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस ए है इधर आके प्लस हो जाएगा ए प्लस सी, ये 2b इक्वल हो गया हमारा a प्लस सी के। तो मिडिल टर्म का जो डबल होता है वो फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होता है, तो यहां पे भी हम यही फॉर्मूला लगा लेंगे। तो मिडिल टर्म का जो डबल है वो हमारा फर्स्ट और थर्ड के इक्वल है। अगर आप डिफरेंस लेके करते तब भी यही आता। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 8n-2, ये हमारा 6n और 2 कैंसिल हो गया, तो 2 इधर चला जाएगा, 6n इधर आ जाएगा, 8n-6n इक्वल हो गया 2 के, तो 2n इक्वल है हमारा 2 के, n की वैल्यू 1 आ गई हमारी, तो n जो है वो हमारा 1 आ गया। तो यही सोल्व करना था, n की वैल्यू निकालनी थी जब ये तीनों टर्म हमारी एपी में है तब। आगे
अब वो ये कहता है तीन टर्मों का जो सम है वो -3 है और उनका प्रोडक्ट जो है वो 8 है। सम ऑफ थ्री टर्म इन ए पी इज -3। तो जब भी तीन टर्मों की बात करें और उनका प्रोडक्ट भी दे रखा हो और सम भी, तो एपी के अंदर जो तीन टर्म हम लेंगे तो फर्स्ट टर्म हमें पता है ए होती है और सेकंड ए प्लस डी। तो थर्ड टर्म ए प्लस 2d ना लेके हम इससे पहली टर्म अगर ले ए से पहली, तो हमें पता है डी ऐड होता जा रहा है, तो अगर वापस जाएंगे तो डी घटेगा, तो ये टर्म जो है वो हमारी ए माइनस डी आई। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम a प्लस 2d लेंगे तब भी हमारा सोल्व हो जाएगा, पर ऐसा करने पे जब हम सम करेंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा, हमारी a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसलिए हमने जब भी तीन टर्म की बात हो तो इसी तरह से लेते हैं। पांच टर्म की होगी तो भी ऐसा ही करेंगे, बीच में a रखेंगे, दो टर्म इधर और दो टर्म इधर, ताकि ऐड करते वक्त d कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे तीन टर्म्स दे रखी हैं, तो वो हमारी a माइनस डी, ए और a प्लस डी, और इनका सम दे रखा है -3। तो तीनों का सम इक्वल है हमारा -3 के। ये आ गया। और प्रोडक्ट जो है वो हमारा 8 है। तो तीनों का सम अगर -3 है तो डी कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू -3, ए की वैल्यू हमारी -1, ये आ गई। और तीनों का जो प्रोडक्ट है वो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल हो गया हमारा 8 के। ये a माइनस डी, ए प्लस डी, तो ये a स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर इंटू ए इक्वल टू 8। a की वैल्यू हमारी -1 है और डी स्क्वेयर, a हमारा -1, ये हो गया -1 का स्क्वेयर 1 माइनस डी स्क्वेयर इक्वल टू इंटू -1 इक्वल टू 8। ये -1 अंदर भेजे तो -1 प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 8, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 और डी की वैल्यू हमारी ±3। ये डी की वैल्यू आ गई हमारी। अब डी हमारा ±3 है, ए हमारा -1 है, तो ये -1 और डी की जगह पे 3 रखेंगे तो -1 प्लस 3 ये 2 हो गया, और 3 रखें तो -1 -3 -4, ये सीक्वेंस आ गया। ए की वैल्यू -1 और -3 रखे तो ये हमारा -4 और -3 रखें तो ये 2। तो ये सीक्वेंस की वैल्यू होगी हमारी। तो ये तीन टर्म हो सकती हैं। आगे अब चार टर्म निकालने के जिनका सम जो है वो 20 हो और उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 120 हो। तो चार टर्मों की बात कर रहे हैं, तो a प्लस डी और a प्लस 2d ये लेंगे। a प्लस डी और a प्लस 3d, दो d का डिफरेंस लेंगे ताकि इधर जब 2d माइनस करें तो ये हमारा a माइनस डी
और फिर 2d माइनस करें तो a माइनस 3d आए। ये हो गया हमारा। तो जब भी चार टर्मों की बात करें तो इसी तरह से लेना है कि ऐड करें तो d हमारा कैंसिल हो जाए। अब चार टर्मों का जो सम है वो 20 दे रखा है, तो ये वैल्यू जो है इनका सम हम इक्वल रखेंगे 20 के। ये आ गया हमारा। अब 3d कैंसिल हो गया, d कैंसिल हो गया। 4a इज इक्वल टू 20, 4 से कैंसिल करें तो ये 5, a की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब प्रोडक्ट की अगर बात करें तो a माइनस 3d, a माइनस d और a प्लस इसके स्क्वायर्स का सम दे रखा है। a माइनस 3d का स्क्वायर, a माइनस d का स्क्वायर, a प्लस d का स्क्वायर, a प्लस 3d का स्क्वायर, ये इक्वल है 120 के। ये दे रखा है। अब ये a माइनस बी की होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी की होल स्क्वायर है। इनको एक्सपेंड करें और ऐड करें तो ये हमारा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। तो 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ये भी हमारा a माइनस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो ये भी सेम वैल्यू आएगी 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये आ गया इक्वल हमारा 120 के। इसे सोल्व करें तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा 2a स्क्वायर, और नहीं तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 कॉमन लेके उधर कैंसिल हो जाएगा। ये a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये 9d स्क्वायर और ये 1d स्क्वायर 10d स्क्वायर, और 2 से कैंसिल करने पे ये हमारा 60, ये आ गया। ये हो गया हमारा। अब a की वैल्यू हमें पता है तो a की जगह पे रखेंगे 5 का स्क्वायर, ये हमारा 25 इंटू 2 50 प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 60 आ गया। अब 50 इधर माइनस होगा तो 10 बचेगा, 10d स्क्वायर इक्वल टू 60 माइनस 50 10 हो गया, 10 कैंसिल, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और d की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 1, ये आ गई हमारी d की वैल्यू। अब d की वैल्यू प्लस माइनस 1 है हमारी, तो a की वैल्यू 5 है, तो 1 लें तो 5 माइनस 1, 5 प्लस 1 और 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3, तो ये 2 4 6 8, ये सीक्वेंस हो गया। और d की वैल्यू माइनस 1 ले तो ये 5 प्लस 1, ये 5 प्लस 3, ये 5 माइनस 1 और ये 5 माइनस 3, तो सीक्वेंस 8 6 4 और 2 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया हमारा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।